दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बीआरएस की नेता के कविता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, ये वो बड़े विपक्षी नेताओं की फहरिस्त है जिन्हें ईडी ने पीएमएलए का केस लगाकर जेल के अंदर डाल दिया। ये तो वो नाम हैं जो हाल फिलहाल में ईडी के रडार पर आए हैं। साल 2014 के बाद कई ऐसे बड़े विपक्षी नेताओं की फहरिस्त है जो पीएमएलए के तहत ईडी के रडार पर आए और जेल भी गए। अब ईडी का ये पीएमएलए केस कितना खतरनाक है ये बताने की जरूरत नहीं है। पीएमएलए में जमानत मिलना मानो धरती पर भगवान का मिल जाना, क्योंकि अगर किसी पर पीएमएलए का केस लगा हो तो भूल जाइए कि उसे ट्रायल को या फिर हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी। इन सभी नेताओं के साथ भी यही हुआ। पीएमएलए के मामले में जेल में महीनों गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन ईडी की जांच बीरबल की खिचड़ी की तरह पकती रही। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को पीएमएलए कानून को लेकर सख्त होना पड़ा। ईडी को कड़ी फटकार लगानी पड़ी। संजय सिंह, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया और के कविता को जमानत देनी पड़ी। लेकिन जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए पर ऐसी टिप्पणी की जिसे अब इस केस में नजीर माना जा रहा है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए को लेकर जो टिप्पणी की है उसके बाद जल्द ही लंबे समय से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए वो आपको हम बताते हैं। दरअसल बुधवार को अवैध खनन से जुड़े पीएमएलए के मामले में जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए ये कहा, पीएमएलए की धारा 45 ये बताती है कि जमानत की शर्त 2 स्थितियों पर निर्भर है जो जमानत के बुनियादी सिद्धांत को नहीं बदलती। जमानत नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत धन शोधन के मामलों पर भी लागू होता है। जमानत नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है। कानून की समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी नागरिक को आज़ादी के बुनियादी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। पीएमएलए के तहत हिरासत के दौरान कोई आरोपी जांच अधिकारी के सामने कोई अपराध स्वीकार कर बयान देता है तो उसे अदालत में सबूत नहीं माना जाएगा। अब आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट को पीएमएलए को लेकर ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि अगर बीते 6 महीने की ही बात कर ली जाए तो पीएमएलए के मामले में संजय सिंह को 3 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, तो वहीं के कविता को 5 महीने के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। अब इतना लंबा वक्त जेल में बिताने के बाद इन सभी नेताओं को जमानत मिलना ईडी के मुंह पर करारा तमाचा जैसा है, जो ये दर्शाता है कि ईडी की कछुए की चाल जैसी जांच और पीएमएलए में जमानत को लेकर सख्त प्रावधान को लेकर इन सभी नेताओं को जमानत देते हुए ईडी के काम पर सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। इस केस में 493 गवाह और 5000 दस्तावेज हैं। जल्द ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं है। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। संघीय एजेंसियां सिर्फ उन पूर्व आरोपियों के बयानों पर भरोसा नहीं कर सकती जो सरकारी गवाह बन गए हैं या अभियोजन पक्ष के गवाह बन गए हैं। आपको निष्पक्ष रहना होगा। एक व्यक्ति जो खुद को दोषी ठहराता है और उसे गवाह बनाया गया है, आप गवाह का चुनाव नहीं कर सकते। ये कैसी निष्पक्षता है? जांच एजेंसी पिक एंड चूज नहीं कर सकती। आप किसी को भी आरोपी नहीं बना सकते। तो अब सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए को लेकर ईडी की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन सभी आरोपियों को जमानत दे रही है जिनकी जमानत में पीएमएलए का सेक्शन 45 रोड़ा बना हुआ था। अब शराब घोटाले वाले मामले में इकलौते अरविंद केजरीवाल वो बड़े नेता हैं जो फिलहाल जेल में बंद हैं। एक दूसरे पीएमएलए के मामले में तो सत्येंद्र जैन 27 महीनों से जेल में बंद हैं।
दोनों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यही वजह है कि अब ये चर्चा जोरों शोरों से तेज हो चली है कि अब जेल से बाहर आने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।